हेलो दोस्तों, अभी जो ज़मीन का सर्वे चल रहा है उसमें जो है आपको वहाँ पे ज़रूरी कागजात क्या है, यानी कि कौन सा कागजात के बिना आपका ज़मीन का सर्वे ही नहीं हो पाएगा, वो आपके इस वीडियो में पूरे जानकारी दिया जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि कौन ऐसा गलती आप लोग ना करें ताकि आपका सर्वे ना हो पाएगा, और आपको कौन कौन कागजात की ज़रूरत पड़ेगा सर्वे करते समय। अगर मान लीजिए आपका ज़मीन का सर्वे होगा तो कौन कौन सा कागजात आपको रखना होगा, क्या क्या कागज आपको बनाकर और वहां से निकलवा कर रखना होगा, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर आपको भी पूरे डिटेल चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है आपको टोटल जानकारी दिया जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा भी मिस करते हैं तो आप वो गलती कर दीजिएगा जिसके कारण आपका सर्वे हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको पूरे डिटेल अच्छे से समझाया जाएगा क्या क्या आपको सर्वे में लगने वाला है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जमीन सर्वे में जरूरी कागजात, यानी कि जमीन सर्वे में जो है आपका जरूरी कागजात क्या लगेगा, क्या क्या आपको रखना होगा। तो यहाँ पे जो है जमीन का मूल दस्तावेज में जो है आपको सबसे पहले मूल दस्तावेज में क्या रखना होगा। अगर मान लीजिए आपका जमीन खतियानी है, यानी कि खतियानी वो होता है जैसे एक खरीदा हुआ जमीन होता है, वो दस्तावेज हो जाएगा, यानी दस्तावेजी या रजिस्ट्री हो जाएगा। लेकिन अगर आपका खतियानी जमीन है तो आपको वहां पे जो है 1 नंबर में यहां आपका खतियान होना चाहिए। अगर आपका खतियानी जमीन है तो आपको खतियान रखना होगा। अगर आपको सर्वे कराना है तो सर्वे में आपको खतियान देना होगा, अगर आपका खतियानी जमीन है तो। और दूसरा नंबर में मान लीजिए आप जमीन किसी और से खरीदे हुए हैं तो आपके पास उसका रजिस्ट्री होना चाहिए, यानी कि किसी और का जमीन आप अगर खरीदे हुए हैं तो आपका रजिस्ट्री होना चाहिए। और यहाँ पे जो है आपका केवाला होना चाहिए। ये आपका जो है इस प्रकार से जमीन का मूल दस्तावेज जो है आपको ये रहना चाहिए। जैसे खतियान होना चाहिए आपके पास, उसके बाद आपका केवाला होना चाहिए, तब आपका जो है सर्वे में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपके पास ये जो है होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको दस्तावेज के बारे में पता हो गया क्या क्या आपको यहाँ पे रखना होगा। अब यहाँ पे हम लोग 2 नंबर में बात करेंगे कि आपका जो है यहाँ पे रसीद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका रसीद, यानी कि मान लीजिए अगर आपके नाम पे जमीन है, या आपका खतियानी हो या आपका दस्तावेजी हो, यानी खरीदा हुआ जमीन हो, तो उसका जो है आप लोग रसीद जरूर कटवाते होइएगा। तो यहाँ पे जो है उसका आपको रसीद भी रखना है। वो रसीद रखना है, करेंट रसीद रखना है, यानी कि जो डेट आपका चल रहा है वो डेट का आपका करेंट रसीद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना रसीद रखे हुए हैं। अगर पुराना रसीद होगा तो आप लोग करेंट रसीद जाकर कटवा लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आपको रसीद भी यहाँ पे रखना होगा, और उसके बाद जमीन का दस्तावेज में आपको ये चीज रखना होगा। अब उसके बाद अगर आपका जमीन जो है वंशज से है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे आपका जमीन जो है वंशज से है, यानी आपके दादा परदादा के नाम से अगर आपका जमीन है तो इसमें आपको एक वंशावली बनाना होगा। क्या बनाना होगा? वंशावली आपको एक बनाना होगा। अब वहां पे वंशावली बनाने का जरूरत क्या है वो आप लोग समझिए। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपके परदादा के नाम से जमीन है तो वहां पे आपको प्रूफ करना होगा कि वहां जो है मेरे वंशज का ये जमीन है। वो प्रूफ करने के लिए आपको वंशावली का जरूरत पड़ेगा। वंशावली कैसे बनेगा? जैसे कि मान लीजिए आपके दादा के नाम पे जमीन है तो आपके दादा के कितने बेटा और बेटी हैं उनका नाम आपको देना होगा। फिर उनसे जो है कितना बेटा और बेटी है टोटल आपको इस प्रकार से वंशावली को बनाना होगा। और वंशावली जो है आप लोग वहां सरपंच से बनवा सकते हैं, या मुखिया से बना सकते हैं, या खुद से आप लोग बना सकते हैं। खुद से बनाकर भी आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जमीन का सर्वे करवा सकते हैं, या अंचलाधिकारी से भी आप लोग बनवा सकते हैं। फॉरवर्डिंग करके यहाँ पे ये बनता है। तो वंशावली आपको बनाना होगा। अगर आपकी वंशज से जमीन है तो वंशावली बना लीजिएगा तो आपका जमीन का सर्वे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको ये पॉइंट जो बताया जा रहा है बिल्कुल आप लोग माइंड में बैठा कर रखिएगा, क्योंकि इसमें अगर मिस करते हैं तो आपका जमीन का सर्वे ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको इस प्रकार से ये सब चीज का ध्यान रखना होगा। वंशावली आपको जरूरत पड़ेगा है, उसके बाद करेंट रसीद आपको रखना होगा, खतियानी भी रखना होगा, केवाला उसको जरूरत है जो जमीन को खरीदे हुआ है। तो ये सब पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद आपके मन में यह भी डाउट होगा, कोई कोई जमीन यहाँ पे विवादित होता है, यानी कि कोई कोई जमीन पे क्या होता है केस चलते रहता है, तो वहां पे जो है आपको उस जमीन का सर्वे कैसे कराना है। जैसे यहाँ पे जिसके दखल कब्जा में वो जमीन है वो आपको प्रूफ करना होगा और आपको वहां पे दिखाना होगा।
मान लीजिए कोई जमीन है उस पर अगर विवाद हो रहा है, यानी कि विवादित वो जमीन है, तो अगर मान लीजिए आपके दखल कब्जा में है तो आपको वहां पे वो जमीन का प्रूफ देना होगा कि ये मेरा ही जमीन है, तब वो जाकर आपका वहां पे सर्वे होगा, अन्यथा वो सर्वे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज को ध्यान में रखना है। उस चीज को ध्यान के रखने के साथ में आपको ये सब चीज को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपका मेन ये सब चीज है। और विवादित जमीन के लिए आपको वही करना होगा जिसके दखल कब्ज में है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, वहां पे प्रूफ करना होगा कि ये मेरा ही जमीन है, तभी आपका वहां पे सर्वे हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है जो भी आपको पॉइंट बताया गया है ये सबको आपको ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है, इसलिए आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। तो जमीन सर्वे के लिए बस इतना ही अगर आप लोग रखते हैं तो आपका जमीन सर्वे में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कहीं भी ज्यादा भाग दौड़ करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है अगर मन में आपका कोई सा भी सवाल हो या डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा, वहां पे आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि आज पूछिएगा तो 1-2 दिन के बाद जवाब दिया जाएगा, वैसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपको कमेंट में समझ में नहीं आया तो उस पर आपको वीडियो ही बनाकर बता दिया जाएगा। इसलिए आपके मन में जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में जरूर पूछा कीजिए, क्योंकि वहां पे हर सवाल का जवाब आपको वहां पे दिया जाएगा। समझ में नहीं आया तो उस पर एक वीडियो बनाकर बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।